प्रिय सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरे ही आश्रा। आज हम संत मत की कड़ी में रिश्तेदार और मित्र विषय पर हजूर महाराज सावन सिंह जी के अनमोल विचारों पर चर्चा करेंगे। रिश्तेदार और मित्र, संत जन हमें संसार और इसके रिश्तों की असलियत समझाते हैं ताकि हम इनके मोह में फंसकर संसार में आने के अपने असल उद्देश्य को न भुला दें। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, कोई जाने कवनु इहा जगी मितु, जिसु होई कृपालु सोही विधि बुझे ताकि निर्मति रीति। मात पिता वनिता सतु बंधप इष्ट मीत अरु भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंत ही को न सहाय। आप सावधान करते हैं कि माता पिता पत्नी पुत्र मित्र संबंधी आदि सब पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रभाव से इकट्ठे होते हैं। उन सब के साथ हमारा लेन देन का निश्चित अवधि का संबंध होता है। ये संबंध ऐसे ही हैं जैसे रंगमंच पर कुछ अभिनेता और अभिनेत्रियां नाटक की कथा के अनुसार विशेष रिश्तों को निभाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। नाटक खत्म होते ही किसी का किसी के साथ कोई संबंध नहीं रहता। यदि कोई अभिनेता या अभिनेत्री नाटक की समाप्ति पर किसी के साथ कोई संबंध समझे तो यह उसकी अज्ञानता है। नाटक के दौरान भी सब संबंध निश्चित समय के लिए होते हैं। अभिनेता और अभिनेत्रियां एक नाटक में एक रिश्ता निभाते हैं तो दूसरे नाटक में कोई दूसरा। इसी तरह हर व्यक्ति का जीवन मृत्यु तक एक विशेष नाटक है। मौत के बाद दूसरा नाटक शुरू हो जाता है। संभव है कि जो आज हमारे माता पिता हैं, पिछले जन्म में वे ही हमारी संतानें हों और हम उनके माता पिता। संतों महात्माओं के समझाने का भाव है कि जीवन को एक नाटक समझो। नाटक के पात्र पूरी लगन से अपने रिश्ते निभाते हैं, लेकिन किसी के मोह में नहीं फंसते। संत महात्मा समझाते हैं कि संसार में लेन देन के सब फर्ज भी पूरे करो। रिश्तेदारों संबंधियों के प्रति अपनी सब जिम्मेदारियां भी पूरी करो, लेकिन इन संबंधों को सच्चा पक्का और स्थायी मत समझो। सच्चा संबंधी वह है जो सदा हमारा रहे और बिना निजी स्वार्थ के हर संकट में हमारी सहायता करे। दुनिया के अधिकतर रिश्तेदार जीते जी मुंह मोड़ लेते हैं। दुख और संकट की घड़ी में कोई बिरला मित्र संबंधी साथ देता है। हमारे लिए सबसे बड़ा संकट तब आएगा जब हमसे हमारे कर्मों का हिसाब मांगा जाएगा। उस वक्त सतगुरु के सिवा कोई दूसरा हमारी सहायता नहीं कर सकेगा। इसलिए संत महात्मा समझाते हैं कि सतगुरु को ही अपना सच्चा मित्र बनाओ, जो बिना किसी निजी स्वार्थ के केवल हमारे सच्चे हित को मुख्य रखकर बड़े से बड़े संकट में भी हमारा साथ नहीं छोड़ता।
इसी तरह वह प्रभु सच्चा संबंधी है, क्योंकि उसके साथ आत्मा का ऐसा अनादि संबंध है जो कभी नहीं टूट सकता। स्वामी जी महाराज दो प्रकार का उपदेश देते हैं। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। आप कहते हैं कि संसार के रिश्तेदार सच्चे और पक्के नहीं हैं, ये ठगों के समान हैं जो तुझे तेरी परमार्थी पूंजी से वंचित कर देते हैं। आप कहते हैं सत्संग सच्चा, सतगुरु सच्चा, नाम सच्चाई क्या कहूं गाय। गुरु बिन तेरा और न कोई, धार वचन यह मन में। आप समझाते हैं कि सतगुरु, साधु संगति और नाम या प्रभु के साथ तुम्हारा सच्चा और पक्का रिश्ता है, क्योंकि लोक और परलोक दोनों में सफलता इस रिश्ते पर ही आधारित है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि नानक कचड़िया सेव तोड़ी, ढूंढी सजन संत पकिया, ओही जीवंदे बिछुड़ी, ओही मोया ने जाई छोड़ी। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं सजन से ही नाली ले, सज्जन से ही नाली में चल दिया नाली, चलहनी जिथे लेखा मांगिए, तिथे खड़े दसनी। आप उपदेश दे रहे हैं कि संत सतगुरु के अलावा अंत समय कोई किसी के साथ नहीं जा सकता। बाकी जिनको भी हम अपना समझते हैं उनके साथ हमारा शमशान भूमि तक का संबंध है, लेकिन सतगुरु और मालिक के साथ हमारा दूर धाम तक का रिश्ता है। इस दृष्टि से संतों महात्माओं ने प्रभु और सतगुरु को सच्चे रिश्तेदार कहा है और बाकी सब रिश्तेदारों को झूठे रिश्तेदार कहा है। संत जन जीव को गफलत की नींद से बेदार करते हैं कि जिनके साथ तेरा क्षणिक झूठा और कच्चा संबंध है, उन्हें तू जान की बाजी लगाकर अपना बनाने का यत्न करता है, पर जिनके साथ तेरा और सफाई रिश्ता है उनकी तू पीठ किए बैठा है। संत महात्मा रिश्तेदारों और सवर्णियों के त्याग का उपदेश नहीं देते, इनके झूठे मोह के त्याग का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि इन रिश्तेदारों में रहो, लेकिन इनके ही ना बने रहो। अपनी जिम्मेदारियां प्रेम पूर्वक और दृढ़ता से पूरी करो, लेकिन अपना ध्यान सदा अपने सच्चे रिश्तेदार, उस प्रभु, उस मालिक, उस सतगुरु और नाम की तरफ रखो। दान दान सतगुरु तेरा ही आश्रय।